वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन फैमिली रिएक्शन। आई एम निकिता। आई एम रोमी। आई एम अर्जुन। सो गाइज, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है वीडियो का टाइटल है 2000 साल पुरानी इस औरत को सऊदी वापस कैसे लाया, रियल हिस्ट्री ऑफ अ रिकंस्ट्रक्टेड वुमन। सो गाइस, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है क्योंकि 2000 साल पुरानी औरत, ये तो कुछ ज्यादा ही मतलब फर्स्ट टाइम हम ऐसी कोई चीज सुन रहे हैं। एंड मतलब ये है कि सऊदी वापस लाया है, मतलब इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। एंड वो बट वो बोल रहे रिकंस्ट्रक्टेड वुमेन, शायद वो कोई मतलब मूर्ति टाइप कुछ होगी शायद, कुछ फोटो ऐसे मतलब कुछ होगा क्योंकि 2000 साल पुरानी औरत मतलब कैसे ही हो सकती है। बट अभी देखना पड़ेगा वीडियो कैसी होती है। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है तो आप एंड तक वीडियो देखना है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, इस वक्त आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जिस तस्वीर को देख रहे हैं ये दरअसल आज के दौर की किसी आम औरत की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसी ख़ास और एक ऐसी पुरानी औरत की तस्वीर है कि जो हमारी इस दुनिया में आज से लगभग 2000 साल पहले हुआ करती थी। हाँ दोस्तों, आप लोगों को धोखा नहीं हुआ है, बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं। 2000 साल पहले, और वो भी दुनिया के किसी और इलाके में नहीं बल्कि सऊदी अरबिया में। मगर अब सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट के ऑर्डर पर, यानी सऊदी अरबिया के हुक्मरान के कहने पर, हमारी दुनिया के एक्सपर्ट्स की टीमों ने इस 2000 साल पुरानी औरत का ये मुजस्समा तैयार किया है। यानी 2000 साल पुरानी औरत की बिल्कुल हूबहू तस्वीर बनाई है। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ? हमारी दुनिया के इंसानों को, एक्सपर्ट्स को ये कैसे पता चला कि 2000 साल पुरानी ये औरत बिल्कुल ऐसी ही दिखा करती थी? आखिर उन्होंने ये तस्वीर बना कैसे ली? ये कैसे साबित किया जाएगा कि ये औरत बिल्कुल इसी तरह की हुआ करती थी? साथ ही साथ सवाल ये भी है कि आखिर ये औरत कौन हुआ करती थी और इसमें ऐसी क्या खास बात थी कि सऊदी गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ इसी औरत के मुजस्समे को बनवाया, वरना 2000 साल पहले तो सऊदी अरबिया के इलाके में बेशुमार इंसान रहा करते थे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि जब से सऊदी अरबिया की बागडोर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने संभाली है, तब से वहां पर मॉडर्नाइजेशन को लेकर और एडवांसमेंट को लेकर एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। यानी मोहम्मद बिन सलमान जल्द से जल्द सऊदी अरबिया को हद से ज़्यादा डिजिटल और हद से ज़्यादा एडवांस और हद से ज़्यादा मॉडर्नाइज बनाना चाहते हैं। और इसी विजन को अचीव करने के लिए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से जो बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, उन्हीं में से एक बड़ा कदम हिस्ट्री को लेकर भी है। अक्सर ये देखा गया है कि पिछले कुछ सालों से दुनिया भर के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की टीमें, बड़े बड़े हिस्टोरियंस, बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट की टीमें सऊदी अरबिया पहुंचती हैं और वहां पर अक्सर छानबीन और रिसर्च करती रहती हैं। कभी तो इन लोगों को पुराने सिक्के मिलते हैं, तो कभी खबर आती है कि इनको पुराने कपड़े मिले हैं, तो कभी खबर आती है कि कोई बर्तन मिला है, तो कभी अंगूठी, तो कभी इस तरह की कोई और चीज़। न सिर्फ ये चीज़ें मिलती हैं बल्कि बाद में उनके ऊपर रिसर्च भी की जाती है कि आखिर ये कहाँ से आए हैं, किस दौर के हैं और आगे इनकी मदद से हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। इसी तरह का ही मामला बिल्कुल इस औरत के साथ भी हुआ है कि जिस औरत का मुजस्समा मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। दरअसल इस औरत की कब्र वैसे तो सन 2015 में दरियाफ्त हुई थी, मगर इस पर रिसर्च और इस पर गहराई के साथ छानबीन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के ऑर्डर के बाद ही एक्सपर्ट्स की तरफ से शुरू की गई थी। आपको बता दूं कि सन 2015 में जब इस औरत की कब्र मिली थी, तो उस कब्र के अंदर न सिर्फ इस औरत की बाकियात यानी बॉडी के बचे हुए पार्ट्स ही थे, बल्कि साथ ही साथ बहुत सारा मालो दौलत यानी कि सोना चांदी और इस तरह की दूसरी चीजें भी मौजूद थीं। वैसे तो जैसे ही इस औरत की कब्र मिली थी तो एक बात पूरी तरह से क्लियर हो गई थी, और वो बात ये थी कि ये औरत चाहे किसी भी दौर की हो और कोई भी हो, मगर ये हद से ज़्यादा अमीर थी। मगर ये औरत हकीकत में कौन थी और कितनी पुरानी है और किस दौर की है, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे रिसर्च होती गई वैसे वैसे लोगों के सामने खुलकर आती गईं, और आज की डेट में इसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। दरअसल इस औरत का नाम हिनात हुआ करता था और ये सऊदी अरबिया के उस इलाके में रहा करती थी कि जिस इलाके में किसी दौर में यानी आज से सैकड़ों बल्कि हज़ारों साल पहले नबातियन एम्पायर हुआ करता था, यानी नबातियन नाम की एक सल्तनत हुआ करती थी। मैप में आप लोग आसानी के साथ ये समझ ही सकते हैं कि नबातियन नाम का ये किंगडम उस जगह पर हुआ करता था जहां पर आज के दौर में सऊदी अरबिया के साथ साथ मिस्र, इजराइल और जॉर्डन जैसे इलाके मौजूद हैं।
इस सल्तनत की राजधानी जॉर्डन नाम का वो शहर हुआ करता था जिसको आज के दौर में हम लोग पेट्रा के नाम से जानते हैं। ये पूरी सल्तनत उस दौर में हद से ज्यादा अमीर हुआ करती थी और बिजनेस में बहुत ज्यादा आगे रहा करती थी, और बिजनेस में भी खास तौर से इन लोगों को उस दौर में पूरी दुनिया के अंदर दवाओं, मसालों और कपड़ों का मास्टर माना जाता था। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो नबातियन नाम की इस सल्तनत की बुनियाद 3rd BC यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी लगभग 300 साल पहले ही रख दी गई थी। और जहां तक सवाल है कि आखिर ये कब तक बाकी रहा था, तो लगभग 90 AD के करीब यानी 90 ईस्वी के करीब रोमन एम्पायर ने इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, क्योंकि इसके सारे इलाकों को उसने अपने अंडर में ले लिया था। अब जहाँ तक सवाल हिनात नाम की इस औरत का है, तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हो ना हो ये औरत उस दौर की रॉयल फैमिली से थी, यानी कि शाही खानदान से, और अगर शाही खानदान से नहीं थी तो कम से कम बेइंतहा अमीर फैमिली से तो ज़रूर थी। वो इसलिए क्योंकि इसकी कब्र से जिस तरह की चीज़ें निकली हैं वो इसी बात की तरफ इशारा करती हैं। इसके अलावा अब अगर बात करें इस औरत की उस तस्वीर के बारे में कि जो अभी 2-3 दिन पहले ही सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली पूरी दुनिया को दिखाई गई है, और ये दावा किया गया है कि भाई देखिए हमने 2000 साल पुरानी औरत की बिल्कुल असली तस्वीर तैयार कर दी है। तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल इस तस्वीर पर पिछले लंबे वक्त से काम चल रहा था, और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक खास तबके के लोगों ने यानी एक डिपार्टमेंट के लोगों ने ही तैयार कर दी है, बल्कि इसके लिए तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को कई अलग अलग डिपार्टमेंट के बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ा था। यानी न सिर्फ इसमें हिस्टोरियंस शामिल थे बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट की भी मदद ली गई थी। इसके अलावा आज के दौर के टेक्निकल लोग यानी जो 3D शेप पर काम कर मदद ली गई थी, और इन सब लोगों के कॉम्बिनेशन के साथ ही ये तस्वीर तैयार की गई है और इसको अब पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया गया है। फिलहाल इस औरत के बड़े ही यूनिक और अजीबोगरीब मुजस्समे को अब एक खास जगह पर रख दिया गया है, और जो भी विजिटर्स जाया करेंगे यानी टूरिस्ट वगैरह वो अब इस औरत को आसानी के साथ देख सकेंगे। फिलहाल दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। सो गाइस बहुत अलग वीडियो थी, काफी मतलब इंफॉर्मेटिव भी बोलेंगे, शॉकिंग वीडियो भी थी, मिक्स थी। तो मतलब उन्होंने बताया कि कैसे वो जो लेडी थी वो 2000 साल पुरानी मतलब थी। कुछ 2015 में 2015 में उनकी कब्र खोदी गई थी। हाँ, कब्र मिली थी, तो उसके अंदर हाँ, ये सोना चांदी मतलब काफी, हाँ मतलब काफी अच्छी मतलब ऐसी रॉयल चीजें मिली कि उनको लगा कि ये काफी अमीर होगी या रॉयल फैमिली से बिलोंग करते होगी या राजा महाराज मतलब जो भी होगा बादशाह होगा उनकी वाइफ हो, हाँ मतलब उनके फैमिली से हो। हाँ तो मतलब उन्होंने बताया कोई नबातियन एम्पायर, उन्होंने बताया कि ऐसी कुछ नबातियन एम्पायर होती थी। उन्होंने जगह बताई थी कि इसके आसपास मिस्र वगैरह, हाँ, मतलब जॉर्डन मिस्र के बीच मतलब दोनों सबके आसपास में थी बॉर्डर इसमें, जिसका नाम हेनात है। हाँ, लेडी का नाम हेनात। तो उन्होंने दुनिया भर के साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो भी उनको वहाँ बुलाया, उसके मतलब जो भी उन पे रिसर्च किया कि कैसे उनकी तस्वीर होगी, क्या होगी। तो वो सब उन्होंने रेडी किया और बताया कि कितनी पुरानी ये हमने तैयार की है, बनाई है। तो अब वहाँ की गवर्नमेंट ने उसे जारी किया, हाँ मतलब दिखाया कि मतलब ये हमने इतनी पुरानी मतलब तस्वीर जो हमने बनाई। हाँ तो मतलब बहुत शॉकिंग था, बहुत अच्छा लगा देख के। हाँ और मतलब ये भी, लेकिन हाँ ये भी कि जो वहाँ का राजा है मोहम्मद बिन सलमान, हाँ जो देखिए हम सुना है वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने बहुत तरक्की की अपने इस देश के लिए। बहुत आजकल डिजिटल कंट्री बनाने में उनको ज्यादा मतलब वो टूरिज्म में भी बहुत ज्यादा बूस्ट ला रहे हैं, कॉन्सर्ट वगैरह करा रहे हैं। बहुत हमने ऐसी वीडियो भी देखी थी लेकिन जिसपे लोग मतलब इस चीज को सही नहीं ठहरा रहे थे कि इतने कॉन्सर्ट वगैरह होना, क्योंकि वो एक इस्लामिक देश है, वहाँ मक्का मदीना है, तो वहाँ पे ऐसे होना ये सही नहीं है। बट हमने बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे जो उनकी तारीफ कर रहे थे कि नहीं वो बहुत ज्यादा बूस्ट कर रहे इकोनॉमी को, इससे बूस्ट मिलेगा। क्योंकि अगर मतलब वैसे तो उनकी जो जितने भी इकोनॉमी है ऑयल पे ही है बेस, मतलब जो वहां से ऑयल निकलता है। बट अगर वो नहीं रहा तो फिर मेन उनका टूरिज्म है, तो जिसके वजह से ये सारे स्टेप्स लेना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, ताकि मतलब वो पीछे ना रह जाए किसी भी चीज पे। तो हमने ये वाले मतलब हमने दोनों पॉइंट सुने हैं उनके लिए। बट हाँ ये वाली चीजें जैसे डिजिटलाइज करना चाहते हैं तो वो बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं ताकि मतलब और ज्यादा जो है मतलब ग्रो करे इकोनॉमी
वाइज भी। तो मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी, टाइटल से ही हमें लग रहा था। हाँ, हम देख ही रहे कि कई दिनों से अखबारों में, वैसी न्यूज में, देखिए काफी एडवांस, काफी आगे, हाँ, मतलब बहुत एडवांस कंट्री है, बहुत एडवांस कर दिया। हाँ। बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने शिक्षा वगैरह पे बहुत अच्छा जोर दिया वहाँ। हाँ, तो काफी ज्यादा काम कर रहे हैं जो लोगों को दिख भी रहा है। हाँ। बट अभी सच में टाइटल से ही हमें इंटरेस्टिंग लग रहा था, वीडियो भी इतनी इंटरेस्टिंग थी। आप लोग बताना कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।